नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है टैक्स थर्सडे ऐसा सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ हमारा इनकम छुपा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका सिंपल वे में आंसर है नहीं दोस्तों। क्यों नहीं और कैसे इनकम टैक्स को पता चलता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जब भी हमें क्लाइंट्स का फ़ोन आता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट बोलता है कि बस सर यही इनकम है, मेरा सैलरी इनकम है और बाकी कुछ भी नहीं है। बट जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे लॉगिन करते हैं तो बहुत सारी डिटेल्स उसमें दिख जाती है कि फिर हम क्लाइंट को पूछते हैं कि सर आपका ये भी इनकम दिख रहा है, सर ये भी इनकम दिख रहा है। तो फिर क्लाइंट्स बोलते हैं कि हाँ ये इनकम भी है, हाँ ये भी इनकम है। तो बहुत बार लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि एग्जैक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है कि ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय या ये स्पेसिफिक पर्सन के क्या क्या इनकम है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट के 3-4 सालों से एक से बहुत सारी मैकेनिज्म्स लेके आ रहा है जिससे आपसे आप कोई भी आपका इनकम छुपा नहीं पाएंगे। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो क्या होता है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT, ये रिपोर्टिंग एंटिटीज को भरना मैंडेटरी होता है। रिपोर्टिंग एंटिटीज मतलब बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस है या फिर NBFCs है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड हाउसेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, कंपनीज है जो कि डिविडेंड वगैरह देती है, एम्प्लॉयर है आपका जो आपको सैलरी देता है, फॉरेक्स डीलर्स है जिसके पास में से आप फॉरेन करेंसी परचेस करते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड की कुछ कंपनीज है, बैंक्स वगैरह, या फिर कंपनीज है जो बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स इशू करते हैं, और रजिस्ट्रार है जो प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें रजिस्ट्रार, अपन जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वो रजिस्ट्रार। तो ये सब रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है, इनको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। तो जान लेते हैं कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझता है। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है जो कि SFT फॉर्म्स फाइल करते हैं या फिर TDS फॉर्म्स फाइल करते हैं या फिर TCS फॉर्म फाइल करते हैं। वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन सब प्रोसेस करता है और हमें इनकम टैक्स लॉगिन में हमारे 2-3 स्टेटमेंट्स दिखते हैं, जैसे कि AIS, TIS या फिर 26AS। AIS का मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS का मतलब है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, और 26AS हम सब जानते हैं कि जिसमें TDS के सब एंट्रीज आते हैं। जो एंटिटीज हमारा TDS सब कट करते हैं वो सब 26AS में हमें दिखता है। तो इस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, जो भी आपके पास में, जैसे कि ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट बुक किया, या फिर आपको किसी कंपनी के पास में से डिविडेंड आया, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, या फिर समझो शेयर्स म्यूचुअल फंड के परचेस या फिर सेल के ट्रांजैक्शन किए, आपने फॉरेन ट्रैवल किया, या फिर फॉरेन में कुछ मनी सेंड किया जिसके ऊपर TCS कट होता है, या फिर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला बैंक के तरफ से, पोस्ट के तरफ से, FD के तरफ से, या फिर जो बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिला। सो इस तरीके से, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कि सैलरी मिला, तो सैलरी के ऊपर TDS कट होता है, आपको आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 देता है। ये सब चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और उस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका सही से प्रेजेंटेशन बना के हमको ये 3 स्टेटमेंट में दिखाता है, AIS, TIS एंड 26AS। तो इस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में हर कोई इन्फॉर्मेशन जाती है। सो ओवरऑल आप इस टाइप का इनकम कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा नहीं पाएंगे। सो हम भी आपको रेकमेंड करते हैं कि कोई आपको ऐसा इनकम है तो कोई भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाए नहीं, आपका इनकम टैक्स का रिटर्न सही तरीके से भरे। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर ये जो इनकम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन है, फिर भी हमने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं इसको डिस्क्लोज किया, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि हमारे पास में ये सब ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ये सब नहीं दिख रहे। सो उसके बाद में अगर वो प्रूव हो गया कि ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास में से छूट गए या फिर इसका डिस्क्लोजर हमने नहीं किया, तो सबसे पहले उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो टैक्स नहीं भरा, उसके लिए टैक्स के साथ में आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। उसके बाद में
आपको पेनल्टीज भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जानबूझकर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाया है। और ये पेनल्टी की रेंज है जो भी आपका टैक्स है उससे 100 to 300%, मतलब समझो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है 1 लाख रुपए, सो उसके ऊपर पेनल्टी इनकम टैक्स लगा सकता है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। तो इस हिसाब से होता है। सो हम आशा करते हैं कि आपका जो इनकम है वो सही से डिस्क्लोज करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। तो आपको अगर कोई इनकम टैक्स एडवाइजरी या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे टैक्स एडवाइजरी के प्लान्स देखना भी मत भूलिए दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।